नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कोरोना इन्फेक्शन का पॉल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है। अभी इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है टू दी स्टेज दैट वी कंसिडर इट एज अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब होता है कि कोरोना इन्फेक्शन इस स्टेज पर पहुंच गया है कि वो कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है और किसको इन्फेक्शन हुआ है, किससे हुआ है, ये सोर्स ढूंढना हमारे लिए इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं होता है। बट क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन या स्पाइक्स जो आ रही हैं या जो ये सो कॉल्ड थर्ड वेव है, इसमें क्या पॉल्यूशन या चेंज ऑफ टेम्परेचर का कोई कंट्रीब्यूशन है? अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें पता चला है, वुहान की एक स्टडी है जिसमें रिसेंटली ये बताया गया है कि जो कि हेविली पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे कोरोना इन्फेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब टू दी एक्सटेंट कि दी डेथ रेट्स, मतलब जो पेशेंट्स का डेथ रेट है वो 11% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सिटीज़ जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। अब इसकी दो वजह हो सकती है प्रोबेबली। एक तो ये कि पॉल्यूशन वाली जगह में जहाँ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, पॉल्यूशन है, वहाँ पे लोगों के लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एक्सपोजर, रिपीटेड एलर्जीज, इन सब की वजह से उन लोगों के जो लंग्स हैं वो COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि वो लंग्स कमज़ोर होते हैं, इसीलिए अगर कोरोना इन्फेक्शन होता है तो वो उसमें बढ़ जाता है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि जो ओवर क्राउडेड जगहें हैं या जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी रीज़न ये होती है कि पॉल्यूशन में जो पर्टिकुलर मैटर होता है जिसके साथ कोरोना वायरस स्टिक करके एयर में ज़्यादा देर तक रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोरोना वायरस किसी की खांसी से या किसी से एयर में आया है तो उसका एक मिनिमम पीरियड होता है जिसमें वो एयर में रहता है। बट अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स के साथ चिपक के उसके जो सर्वाइवल टाइम है उसको बढ़ा देता है। सो इट स्टेज मोर इन द एयर एंड सिंस वो एयर में ज़्यादा रहता है इसलिए इन्फेक्शन कम स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सेम इज़ द थिंग विद दी टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है कोविड का सर्वाइवल बेटर होता है बिकॉज इट कैन सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर। सो कोरोना वायरस का जो सर्वाइवल टाइम है वो बढ़ जाता है, इसीलिए इन्फेक्शन रेट्स बढ़ते हैं। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम पॉल्यूटेड एरियाज़ में जो कि हमारे सारे एटिकेट्स हैं, मेडिकल एटिकेट्स, ये इंक्लूडिंग हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्किंग एंड ये सोशल डिस्टेंसिंग, इसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सो अगर ये एक बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है इन पेशेंट्स विद डिजीज लंग, एज आई टोल्ड यू इट प्रोग्रेसेस फास्टर, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो एक तो ये कि इसीलिए पेशेंट को बोला जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घरों में ही रहें, मतलब अननेसेसरी घर से बाहर नहीं मूव करें, जस्ट फॉर जनरल पर्पसेस अनटिल अनलेस बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट ना हो उसको अवॉइड करें। अगर बाहर जाते हैं तो प्रॉपर मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सिंस द नंबर इज ऑलवेज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 6 months और अभी तो थर्ड वेव में है, तो इट ब्रिंग्स बर्डन टू दी हॉस्पिटल एंड दी मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। तो इसीलिए अब ज़्यादा पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो होम केयर में ही अपने आप को आइसोलेट करके रखें विद द सपोर्ट ऑफ द होम केयर डिपार्टमेंट। अनदर थिंग इज वंस द पेशेंट्स फील्स दैट द ऑक्सीजन लेवल्स आर डिपिंग, अभी क्योंकि नंबर इतना बढ़ गया है तो लोगों में एक फॉल्स बिलीफ आ गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स घर पे ठीक हो सकते हैं। सो बाय द टाइम पेशेंट्स रीच द हॉस्पिटल द डिजीज हैज़ प्रोग्रेस। लाइक अगर पेशेंट जब तक हॉस्पिटल आता है उसके ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी हद तक डिप हो गए होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट बी कैजुअल और लीनियंट विद द इन्फेक्शन एंड कंसिडरिंग कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं इसीलिए हम अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें। सो होम आइसोलेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इवन ड्यूरिंग होम आइसोलेशन यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद योर ट्रीटिंग फिजिशियन। लाइक आप किसी ना किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप रहें या आपका फैमिली मेम्बर जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रहा हो वो एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे, जो कि ऑक्सीजन फॉल करने पे या टेम्परेचर बढ़ने पे या सांस फूलने पे या कोई भी
अलार्मिंग सिम्टम पे एक रेड फ्लैग रेस कर सके, डॉक्टर से डिस्कस कर सके एंड डॉक्टर कैन टाइमली टेल द पेशेंट टू कम टू द हॉस्पिटल एंड गो फॉर द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सो अभी इतना इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। सो होम आइसोलेशन इज़ डेफिनेटली नीडेड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज इतने पेशेंट्स को कैटर करने की सुविधा किसी भी हॉस्पिटल्स या स्टेट उसमें नहीं होती है। तो होम आइसोलेशन में एक डॉक्टर के संपर्क में इंस्ट्रक्शंस के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चीज़ें बढ़ें इससे पहले ही आप हॉस्पिटल आएंगे, सारी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाएंगे। बिकॉज वंस द पेशेंट इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अगर वो 1 हफ्ते के बाद आता है या 10 दिन के बाद पेशेंट आता है, तो हमारे पास जो पेशेंट को ऑफर करने की मेडिसिन है वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं। सो जो स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो 60 ईयर्स से ऊपर के हैं या जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले कार्डिक डिजीजेज है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर पेशेंट्स हैं, ऑल दीज पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी इन जनरल भी लो है, ऐसे पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना और सारे टेस्ट कराना होता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे पेशेंट्स को जितना पॉसिबल हो सके घर में ही लिमिट रखें, उनको बाहर जाना, अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करें। सो क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि ये पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से कोरोना का इन्फेक्शन हवा में ज़्यादा देर रह रहा है एंड रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ इंक्रीजिंग। सो हर लोग जो बाहर जाएंगे एंड अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा तो जो स्प्रेड है वो बहुत फास्ट होता है, और फास्ट होगा अगर एट अ सेम टाइम इतने पेशेंट्स इन्फेक्ट होंगे तो उनको मैनेज करना एक बर्डन होता है किसी भी एक सेटअप के लिए। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखें। जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी एलर्जिक हैं या जो ऑलरेडी लंग डिजीजेज से सफ़र कर रहे हैं, लाइक जिनको COPD, एस्थमा ऐसे डिजीजेज हैं, वो लोग अपनी पुरानी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, अपने इनहेलर्स थेरेपी को कंटिन्यू करें, प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल थिंग विच कैन बी डन टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, इन सब पे भी फोकस करें। एंड बेसिकली दी फाइट इज़ बिटवीन दी इम्यूनिटी एंड दी वायरस, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है वायरस के अगेंस्ट, तो जो हमारी टोटल लड़ाई है इस बीमारी से वो अपनी इम्यूनिटी के साथ है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करना है। गुड डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड ऑल न्यूट्रिएंट शुड बी रिप्लेस्ड। सो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम वो सब मेजर्स लें जिससे कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें। अननेसेसरी बाहर जाना, व्हीकल्स कॉमन पूल करना या पराली जलाना, इन सब चीज़ों पे फोकस करके अगर हम पॉल्यूशन को और जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका डिस्पोजल तरीके से करेंगे तो पॉल्यूशन लेवल्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। दैट वुड इनडायरेक्टली हेल्प इन कंट्रोलिंग दी कोरोना इन्फेक्शन। सो इन टोटल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉल्यूशन और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कंट्रोल में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें। थैंक यू।